Welcome to SN Chaudhary physics classes. Today I am going to derive mirror formula in concave mirror for virtual image. In last class I have derived mirror formula for real image. जब आपके पेपर में पूछे जाते हैं डिराइव मिरर फार्मूला इन कनकेव मिरर, तो आपको रियल इमेज वाला भी करना है और वर्चुअल वाला भी करना है। कोई कहे नहीं कि मैं कहता हूँ आप इतना करके आओगे मेरे बच्चे हो तो। हाँ, यदि उन्होंने कह दिया केवल रियल वाला करो तो रियल वाला करो, वर्चुअल वाला कह दिया तो वर्चुअल करो। और यदि कन्वेक्स मिरर कह दिया तो उसमें एक ही होता है, इसमें दो केस होते हैं। तो आप मिरर फार्मूला रियल में भी करोगे और वर्चुअल में, दोनों का मेथड इजी है, थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है, बस अपने आप हो जाएगा। तो आज हम करने जा रहे हैं मिरर फार्मूला इन कनकेव मिरर फॉर वर्चुअल इमेज। तो बेटा रियल में इसमें हम बार बार डायग्राम बनाने के लिए आप लोगों को कहते हैं डायग्राम इस तरह से बनाओ, जो टीचर रूल के हिसाब से इमेज यहाँ बने या थोड़ा आगे या थोड़ा पीछे, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। रूल के हिसाब से डायग्राम बनाओ, उसमें जो थोड़ा गलतियाँ भी होगी तो टीचर मार्क्स देंगे। और कई बच्चे डायग्राम कैसे बनाना सीखा नहीं, पेपर में ऐसे स्केल से मेजर किया, ऐसे किया, पुट कर दिया, लाइन मिला दिया, तो टीचर को पता चल जाता है कि भाई ये इन्होंने किसी को देख के नकल किया है। चाहे वो लर्न करके लिखो, लेकिन उसे गलतियाँ निकल जाती है। दूसरा, रे ऑप्टिक्स में ध्यान देना, जब भी रे खींचो तो उसमें एरो का निशान, रे का निशान मस्ट है। यदि वो नहीं लगाते हो तो पूरी डेरिवेशन को, डायग्राम को जीरो माना जाएगा। इसलिए अब यहाँ पर देखो मिरर फार्मूला इन कॉनकेव मिरर फॉर वर्चुअल इमेज। ये हमने हेडलाइन आपको दे दिए। फार्मूला सेम ही है, चाहे वर्चुअल का निकालो, चाहे रियल का निकालो, चाहे कनकेव में निकालो, चाहे कन्वेक्स में निकालो। दैट इज इस्टेब्लिश, क्वेश्चन ऐसे रहेंगे, इस्टेब्लिश 1/v + 1/u = 1/f। ये आपको निकालने के लिए कहेंगे। अब इसमें डायग्राम जैसे बनाते हैं, चलो लाइन हमने खींच दिया इधर। ये आपके सबसे पहले आपने डायग्राम बनाया, ये हम कल भी बताए थे, और मिरर का ये निशान देना ज़रूरी है। डायग्राम इसलिए मैं कहता हूँ सीखो, डायग्राम के नियम के अनुकूल बनाओगे तो सब अपने आप बन जाएगा। यहाँ देखो बेटा, हमने P लिखा, यहाँ पर हमने F लिया और इससे थोड़ा डिस्टेंस हंस के C लिया। अब यहाँ पर आप एक ऑब्जेक्ट रखते हो। अब इस लेंस मिरर की मदद से जैसे आप देखते हो हाथ में बैक्टीरिया है या नहीं, तो आप हाथ में पास रखोगे तो बड़ा बड़ा इमेज दिखेगा, ये सब भी साफ सुथरे दिखाई पड़ जाएंगे। तो आपने यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा, तो ऑब्जेक्ट से एक रे जाएगा, मिरर से टकराया, मान लो A, B, और यहाँ पर हमने D पर डाल दिया। जो पैरेलल रे रहते हैं वो F से जाते हैं, तो आप F से ऐसे निकाल दिया, लगा दिए एरो हमने 2-3 जगह। अब ये F से गया, दूसरा आपके किससे जाते हैं, C से, तो आपने C के सीध में ऐसे गया और यहीं टर्न कर दिए, तो इसके हिसाब से ये रेज आपके ऐसे दिखेंगे। अब ये दोनों रे आगे डाइवर्ज हो रहा है, इसलिए आगे चल के कहीं कटने की चांसेस नहीं है। तो पीछे आपने इसको बढ़ाया, पीछे आपने इसको बढ़ाया, दोनों यहाँ पर जाके मिल गया। अब यहाँ से डॉटेड लाइन, इसको कंटिन्यूस लाइन नहीं देना क्योंकि ये मिरर के पीछे बन रहा है। ये आपने बना दिया A', B'। अब आपके इस तरह से A', B' इमेज हो गया। अब कई बच्चे इसी को कहानी बना के लिखते हैं, यहाँ से आपने इसके ऊपर परपेंडिकुलर एक डाल दिया D से,
अब इन्होंने परपेंडिकुलर का नाम नहीं दिया, तो यहाँ हम कोई भी नाम दे देते हैं, क्यू डाल देते हैं, ये आपकी मर्जी है, जहाँ से जो मर्जी हो डाल दो। अब इस आधार पर इसको हम क्या लिखना है, पेपर में कैसे लिखना है, तो पूरा कहानी हम जो समझाए हैं ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। डायग्राम देख लिया, दैट्स ओके। तो देख लो, द एस्केमेटिक रे डायग्राम ऑफ द सिचुएशन इज shown in figure। यहाँ पर here AB is object lying between focus F and C, whose image is A dash B dash behind mirror। इतनी बात लिख दिया भाई। यहाँ पर रखा, जो हम कहते हैं कहाँ रखे, इमेज कहाँ बनेगा। AB is object lying between focus F and C। सॉरी, F and P पोल, F हमने ब्रैकेट में कर दिया इसको, लाइंग बिटवीन फोकस एंड पोल यहाँ पर और छोटा कर देते हैं, P पोल के बीच में। इमेज इज ए डैश बिहाइंड मिरर। अब इमेज का नेचर देखो, इमेज इज इतना लिख दिया बहुत है। इमेज इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। बस हो गया। अब फिर से चेक कर लो बेटा, कोई मिस्टेक हो। एस्केमेटिक रे डायग्राम ऑफ द सिचुएशन शाउन इन फिगर। AB is object lying between focus and pole P, where image is A dash B dash behind mirror। अब हम कल के आपके डायग्राम बनाए थे, A डैश B डैश F ले लो और D Q F ले लो, एक इमेज बन जाएगा। दूसरा आपके पास क्या आ जाएगा, A डैश B डैश C, और यहाँ से आपने लिया जैसे इमेज गिरे हैं, इसके एक आपको लेना है। तो इसमें आपके जैसे डायग्राम देख लिए, तो अब दो हम ट्रेंगल चूज करते हैं। अब ये ट्रेंगल आपके देखो, नाउ इन सिमिलर ट्रायंगल ट्रायंगल A डैश B डैश और A डैश B डैश, यहाँ तक हम ले लिए C तक, A डैश B डैश C एंड ट्रायंगल ABC। इसमें हमने क्या लिख देना है, corresponding sides are proportional, therefore A dash B dash upon AB। मान लो इसका परपेंडिकुलर, तो इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर, B डैश C इसका बेस, तो आपके BC इसका बेस इक्वल टू B डैश C अपॉन BC। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। आगे बात समझ में। फिर नेक्स्ट देखो, इन सिमिलर ट्रायंगल। अब यहाँ से A डैश B डैश आप F तक ले लो, ट्रायंगल A डैश B डैश F एंड ट्रायंगल DQF, ट्रायंगल DQF। इसी हिसाब से
कॉरस्पॉन्डिंग साइड यहाँ भी प्रोपोर्शनल, ए डैश बी डैश अपॉन डी क्यू इक्वल टू बी डैश एफ अपॉन क्यू एफ। ये हमारे पास आ गया। कल भी बताए थे यहाँ जो परपेंडिकुलर डालते हो ए बी के बराबर है, सेंस डी क्यू इक्वल टू ए बी, क्यों अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल ए डी क्यू बी, इसलिए हमने लिख दिया ए डैश बी डैश अपॉन ए बी डैश एफ अपॉन क्यू एफ। अब ये लाइट हम इतना दूर दिखाए हैं, इसको हम बहुत पास मानते हैं। फॉर स्मॉल अपर्चर डी क्यू डी, यहाँ जो क्यू एफ लिखे हैं यहाँ पर देख लो, क्यू एफ दिस इक्वल टू पी एफ, ये करीब करीब इसके बराबर ही है। क्यू को पी के बहुत पास मानते हैं, इस हिसाब से ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल टू बी डैश एफ अपॉन पी एफ। ये हमारा इक्वेशन हो गया सेकंड। अब देखो LHS इस इक्वेशन में भी और इस इक्वेशन में इक्वल है, तो RHS फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड बी डैश सी अपॉन बी सी इक्वल टू बी डैश एफ अपॉन पी एफ। नाउ यूजिंग कार्टेशियन साइन कन्वेंशन लिखते हैं। तो देखो अब बी डैश सी कहाँ पर है, बी डैश सी यहाँ पर है, हम पी से मेजर करेंगे तो यहाँ से इधर का डिस्टेंस, यहाँ से इधर का डिस्टेंस। अब इसी में एक लाइन और खींच लो, यहाँ से हम दिखाते हैं। ये डिस्टेंस हो गया आपका वी, पोल से कहाँ पर है वी, इसी से इधर चले आए तो ये डिस्टेंस हो गया यू आपके, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ये एफ हो गए, और ये आपने लिखो यहाँ पर, अब आर लिख लिए, यहाँ से यहाँ तक आर। तो आप बी डैश सी जो लिखेंगे हम पी से बी, और ये तो दिस इक्वल टू पी बी डैश प्लस पी सी, दैट इज पी बी डैश को हम वी लिखते हैं, इधर गया है पॉजिटिव और ये इधर गया है तो माइनस आर, प्लस के जगह पर माइनस आर हो गया क्योंकि आर माइनस है हमारे पास। और इसी को हम और कर देते हैं v माइनस टू एफ, यही लिख देते हैं, r इक्वल टू टू एफ होता है। हाँ सर। अब यहाँ साइड में लिख लिया करो r इक्वल टू टू एफ, एक सॉल्यूशन कम पड़ गया। इसके बाद बी सी देखो यहाँ से है तो हम तो यहाँ से लेंगे, तो बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, पी सी माइनस पी बी, पी सी माइनस पी बी, पी सी आपका आर है माइनस आर, और माइनस ये भी माइनस यू है, ये हो गया माइनस आर प्लस यू, दैट इज इक्वल टू माइनस टू एफ प्लस यू। नेक्स्ट आपके हैं बी डैश एफ, बी डैश एफ, बी डैश एफ, यहाँ से पी वी ले लिए, यहाँ से पी एफ ले लिए, दिस इक्वल टू पी वी प्लस पी एफ, पी वी हो गया आपके प्लस वी प्लस ये हो गया आपके माइनस एफ, दैट इज इक्वल टू वी माइनस एफ। अब आपके हैं पी एफ इक्वल टू माइनस एफ, ये आपने पुट कर लिया। पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन थर्ड, ये इक्वेशन थर्ड की है। पुटिंग दीज
इन इक्वेशन थर्ड में ये हम पुट कर दिए। तो देखो बेटा क्या आ गया। अब आपके जहाँ बी डैश सी है वहाँ पर हम क्या लिख देंगे, v माइनस टू एफ अपॉन बी सी की जगह पर हमने लिख दिया -2f प्लस यू, और यहाँ पर बी डैश एफ की जगह v माइनस एफ अपॉन माइनस एफ पी एफ की जगह पर। अब बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ लिख देना, या बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अब इससे हम इसको मल्टीप्लाई किए तो माइनस वी एफ माइनस प्लस 2f स्क्वायर, इससे हमने इधर कर दिया। अब इधर से करेंगे तो देख लो -2vf, फिर इससे इसको किए तो प्लस 2f स्क्वायर। अब u से शुरू करो तो प्लस uv माइनस uf। अब यहाँ पर vf यहाँ पर है, तो बेटा इसको इधर ले आते हैं तो अपने आप सॉल्व हो जाएगा। 2vf प्लस vf प्लस 2f स्क्वायर, ये भी इधर है, -2f स्क्वायर इधर ले आए, इधर आपका बच क्या गया uv माइनस uf। अब इसमें से ये कहाँ पर 2vf हाँ माइनस vf। अब ये इससे क्या रिजल्ट मिल गया, vf ये दोनों कैंसिल हो गए, इक्वल टू uv माइनस uf। अब आपके डिवाइडिंग बाय uvf, तो आपके vf अपॉन भी uvf लिखे, uv अपॉन भी uvf लिखे, माइनस uf अपॉन uvf लिखे। इसमें से देखो बेटा ये और ये कैंसिल हो गया 1 जा, इसमें से ये और ये कैंसिल 1 जा, और इसमें से ये कैंसिल 1 जा, तो आपके बच गए 1/u इक्वल टू 1/f माइनस 1/v। इसको इधर ले आओ तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। अब इस आधार पर अब आपके कनकेव मिरर के आपने रियल इमेज और वर्चुअल इमेज दोनों निकाल लिए। है बात समझ में? अब ये दोनों निकल गए हैं, अब आपके पास बच गया कन्वेक्स मिरर का, फिर मैग्निफिकेशन। नाउ आई एम गोइंग टू डिराइव मिरर फार्मूला इन कन्वेक्स मिरर। बेटा दोनों सेम ही है, कोई अंतर नहीं है, सारा का सारा हम तो अलग अलग करा रहे हैं, इसलिए अलग अलग नोट करा रहे हैं। नहीं तो यदि हम कॉपी पर कराते तो एक कराते, कहते यहाँ से ये चेंज करके दूसरा लिख दो। ये एक फार्मूला आता है तो आपके तीनों आ जाते हैं। और सबसे बड़ी खासियत क्या है, इस फार्मूले के आधार पर न्यूमेरिकल बनाते हो तो कार्टेशियन साइन कन्वेंशन हमने आपको सिखाया है, तो UV-F वगैरह सारा ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देख लो ये कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर के बाहर मिरर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज बनता है पोल और एफ के बीच में। ये इमेज बिहाइंड मिरर बन रहा है, दैट इज वर्चुअल इरेक्ट, एंड ये छोटा बन रहा है तो डिमिनिश्ड कर दिए। है बात समझ में ना? इस आधार पर देख लो लिखना कितना है, यहाँ पर UV-F भी पहले नोट कर देते हैं, ये हमारा पोल से ही मेजर करते हैं, यहाँ तक डायग्राम लिख लो। ये आपका हो गया U, पोल से यहाँ तक के डिस्टेंस, यहाँ से इसके आधार पर चलते हो ये हो गया V, और यहीं से आपके F चलते हो तो F, और यहाँ से आप चलते हो तो आपके R। ये हर एक डायग्राम में लिखना,
जैसे आगे पीछे भी हम ऊपर लिख दिए हैं तो उसको आप इस तरह से लिखना, जिससे क्या होगा जो आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगे एग्जामिनर को यू क्या है, वी क्या है, एफ क्या है। इसके बाद लिखना, देखो द एस्केमेटिक रे डायग्राम ऑफ द सिचुएशन is shown in figure. Here AB is object between infinity and mirror लिखो या पोल भी लिख सकते हो, इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी रखोगे। हुज इमेज इज ए डैश बी डैश बिटवीन पोल एंड फोकस। आगे बात समझ में, पोल और फोकस के बीच में इसका इमेज बनेगा, हमेशा कहीं भी रखोगे तो। अब इमेज का नेचर, इमेज इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। यहाँ पर इमेज आपके वर्चुअल और डिमिनिश्ड हो गए। अब आपके फार्मूला के लिए नाउ इन सिमिलर ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी एंड ट्रायंगल ए बी सी करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं, इसलिए आपने यहाँ पर क्या लिखा, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, दोनों का परपेंडिकुलर, फिर दोनों का बेस बी डैश सी अपॉन बी सी, बी से सी तक। फर्स्ट इक्वेशन ये बन गया हमारे पास। नाउ सेकेंड इक्वेशन में आ जाओ। इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ एंड ट्रायंगल डी क्यू एफ, यहाँ से हमने परपेंडिकुलर डाल दिया तो डी क्यू एफ एक ट्रायंगल बन गया। ध्यान रखना है, एक में सी को रखना है, एक में एफ को रखना है। अब आपके क्या हो गया इसमें, ए डैश बी डैश अपॉन डी क्यू इक्वल टू बी डैश एफ अपॉन क्यू एफ फॉर स्मॉल अपर्चर डी क्यू एफ approximately equal to पी एफ एंड डी क्यू इक्वल टू ए बी। ये आप इसमें पुट कर दो तो बन गया ए डैश बी डैश, ये अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, जो रेक्टेंगल बन रहे हैं आपके यहाँ पर ए बी क्यू डी, इसका ये अपोजिट साइड्स है इसलिए इक्वल था, अपॉन ए बी इक्वल टू बी डैश एफ अपॉन पी एफ। दिस इज सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकंड में एलएचएस दोनों का सेम है, तो इस कंडीशन में लिखते हैं, देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड बी डैश सी अपॉन बी सी इक्वल टू बी डैश एफ अपॉन पी एफ। दिस इज थर्ड इक्वेशन। नाउ यूजिंग कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, तो बी डैश सी यहाँ से आया था, हमें पी से लेना है, तो पी सी माइनस पी बी डैश, दैट इज पी सी माइनस पी बी
डैश। अब आपके पी सी है आर माइनस पी वी डैश है आपका वी, दैट इज आर इक्वल टू 2f होता है। यहीं साइड में लिख दो आर इक्वल टू 2f, आर इक्वल टू 2f माइनस वी, एक बन गया। अब आपके पास है बी सी। अब बी सी के लिए बी से सी तक जाएंगे, कहना मतलब पी से बी और पी सी, दैट इज पी बी प्लस पी सी। पी वी आपका हो गया माइनस यू प्लस यह आर हो गया माइनस यू प्लस 2f। नेक्स्ट अब आपका है बी डैश एफ, बी डैश एफ, बी डैश एफ यहाँ तक आए थे, पी एफ माइनस पी वी डैश, पी एफ माइनस पी बी डैश, पी एफ हो गया आपका एफ माइनस पी वी डैश वी, और पी एफ इक्वल टू यहाँ ध्यान दो एफ हुआ। कनकेव में क्या था, ये सारा इधर का डिस्टेंस नहीं था, ये सारे इधर ही थे, तो मोस्टली आपका नेगेटिव था। यहाँ पर अब पुटिंग दीज वैल्यूज इन थर्ड, पुटिंग दीज वैल्यूज इन थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे तो बी डैश सी की जगह पर 2f माइनस वी अपॉन बी सी की जगह पर माइनस यू प्लस 2f, और बी डैश एफ की जगह पर f माइनस वी और इसके जगह पर f। अब यहाँ पर बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से मल्टीप्लाई किए, हमने एरो लगा दिए, f से मान लो हमने इसको मल्टीप्लाई किए, अब f से इसको मल्टीप्लाई किए तो देखो क्या क्या होते हैं, 2f स्क्वायर माइनस वी एफ। अब इधर से u से करते हैं तो माइनस यू एफ, माइनस माइनस प्लस यू वी, फिर 2f से करेंगे तो प्लस 2f स्क्वायर माइनस 2vf। देखो बेटा ये यहाँ भी काट देंगे, काम खत्म। अब आपके पास इधर है माइनस वी एफ, इधर भी है, उधर उसको ले आए 2vf माइनस वी एफ, बाकी को रहने दो माइनस यू एफ प्लस यू वी। नेक्स्ट लाइन में ये वी एफ बन गया माइनस यू एफ प्लस यू वी। अब किसको किधर लाए मुझे पता नहीं है, हम इसको यू वी एफ से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बाय यू वी एफ, दैट इज वी एफ अपॉन यू वी एफ माइनस यू एफ अपॉन यू वी एफ प्लस यू वी अपॉन यू वी एफ। ये कैंसिल हो गए, आपके यू कैंसिल। अब आपके इधर आपके वी एफ कैंसिल, तो आपके बच गया 1/u इक्वल टू माइनस 1/v प्लस 1/f। v को इधर ले आए तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। दिस इज रिक्वायर्ड मिरर फार्मूला, ये हमारा रिक्वायर्ड मिरर फार्मूला है। अब इस तरह से मिरर फार्मूला बेटा हमने रियल इमेज में भी बता दिए, कनकेव का, वर्चुअल कनकेव का बता दिए, वर्चुअल ये भी बता दिए। अब इसमें मेरा एक छोटा सा टॉपिक्स बच गया है, मैग्नीफिकेशन एंड सम टिप्स फॉर न्यूमेरिकल्स, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में कर देंगे। यहाँ तक आप लोग तैयार कर लेना। वीडियो को बार बार देखने पर आपको क्लास का तो ये लेक्चर का तो वैल्यू करेगा ही करेगा, ये टोटल जो लिखा हुआ है, ये कैप्शन जो लगाते हैं सब टाइटल, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसी को मैग्नीफाइड करके देखो। ये वीडियो नोट्स की तरह काम करेगा, साथ साथ लेक्चर की तरह काम करेगा। वीडियो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करो। आपके लाइक करने से मुझे करेज मिलता है,
सब्सक्राइब करने से सपोर्ट मिलता है, शेयर करने से प्रमोशन मिलते हैं, प्रमोट होता है। इसलिए सभी करना। फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डाल दो, जिसको हम यहाँ करेंगे। और वीडियो का सारा लिंक एक जगह, आप ऑप्टिक्स प्लेलिस्ट खोलोगे तो ऑप्टिक्स के सारे वीडियो आ जाएंगे। इसमें मैंने कोई भी टॉपिक्स लेफ्ट नहीं किया है, कंटिन्यूस है, इसलिए इसके बाद आपको किसी भी ऑप्टिक्स क्लास की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू।